Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain dictionaries in Python. Dictionaries are also mutable like list. जैसे लिस्ट म्यूटेबल होती है वैसे डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है। अब लिस्ट में जो डेटा लिखा जाता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, लेकिन जो डिक्शनरी में सिस्टम क्या है, इसमें पेयर सिस्टम है, की वैल्यू सिस्टम होता है। जैसे हमारे लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्स नंबर्स होते हैं, सबस्क्रिप्ट्स होते हैं। हम सबस्क्रिप्ट से डेटा को एक्सेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स नंबर का कोई गेम नहीं है। यहाँ पर कीज और वैल्यूज होती है, की और वैल्यू का पेयर होता है, और जब भी डेटा एक्सेस करना होता है तो की से एक्सेस किया जाता है। और जब भी कहीं भी एक्सेस करना होता है तो जो भी इंडेक्स होता है, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे टपल हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे डिक्शनरी हो, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, इंडेक्स हो या की हो। जैसे स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग में भी इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है फॉर एक्सेसिंग। टपल में भी करते हैं और लिस्ट में भी करते हैं। इसी तरीके डिक्शनरी में भी हम जो की लिखते हैं, अगर एक्सेस करना है कोई डेटा, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो डिक्शनरी क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या हैं, तो देखिए लिस्ट। तो क्या है डिक्शनरीज इन पाइथन में, क्या डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, जो बताया अभी हमने। म्यूटेबल होती है, चेंजेबल होती है। म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल, वी कैन चेंज, वी कैन मॉडिफाई। तो डिक्शनरीज आर म्यूटेबल unordered collections with elements in the form of a key value pairs that associate keys to values। जो वैल्यूज होती है की से कनेक्टेड रहती हैं, की और वैल्यू एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। डिक्शनरीज आर आल्सो कॉल्ड मैपिंग्स और हैशेस। डिक्शनरीज आर आल्सो कॉल्ड मैपिंग्स और हैशेस। ठीक है, तो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ डिक्शनरीज। अब क्या क्या फीचर्स होते हैं डिक्शनरीज के, तो क्या है, ईच की मैप टू अ वैल्यू, हर की वैल्यू से मैप रहती है। द एसोसिएशन ऑफ की एंड अ वैल्यू इज कॉल्ड अ की वैल्यू पेयर। सेकेंड, ईच की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय अ कोलन। The elements are separated by commas and the entire dictionary is enclosed in curly braces। यानी जो कर्ली ब्रेस होता है उससे बंद रहती है डिक्शनरी। कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है डिक्शनरी का डेटा, की और वैल्यू दोनों विद इन कर्ली ब्रेसेस। कीज आर यूनिक विद इन अ डिक्शनरी वाइल वैल्यूज में नॉट बी। जो कीज हैं हमारी वो यूनिक होनी चाहिए, कभी भी एक डिक्शनरी में एक की दूसरी की से मैच नहीं करना चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। वैल्यूज में भी सेम, वैल्यूज सेम हो सकती हैं, लेकिन की हमेशा यूनिक होनी चाहिए। एक डिक्शनरी की सारी कीज एक दूसरे से मैच नहीं करनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, तभी हम एक्सेस कर पाएंगे। अगर डुप्लीकेट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। तो कोई भी डुप्लीकेट की नहीं होगी, यूनिक होगी। The value of a dictionary can be of any type। जो वैल्यू है डिक्शनरी की वो किसी भी टाइप की हो सकती है, but the keys must be of an immutable type such as strings, numbers or tuples। तो वैल्यूज किसी भी टाइप की हो सकती हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी कीज हैं वो हमेशा इम्यूटेबल होंगी, like strings, numbers or tuples। Dictionary is mutable, we can add new elements or change the values of existing element। हमारी कोई म्यूटेबल होती है, हम जब चाहें उसमें नया पेयर ऐड कर सकते हैं या किसी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। वी कैन मॉडिफाई द डिक्शनरी मॉडिफाई हो सकती है बिकॉज इट इज़ म्यूटेबल लाइक लिस्ट, और उसी में चेंज हो जाएगा। तो दीज आर फीचर्स ऑफ डिक्शनरीज। अब क्या है,
क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, हाउ कैन वी क्रिएट द डिक्शनरी? तो क्रिएटिंग डिक्शनरी में क्या होता है? टू क्रिएट अ डिक्शनरी वी नीड टू इंक्लूड द की कोलन वैल्यू पेयर्स इन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं क्या है सेंटेंस, क्या है इसका? डिक्शनरी नेम इक्वल कर्ली ब्रेस के अंदर की कोलन वैल्यू कॉमा की कोलन वैल्यू कॉमा डॉट डॉट डॉट, जितने चाहें उतने पेयर हम दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम कर्ली ब्रेस बंद कर देंगे। ये है इसका फॉर्मेट सिंटैक्स। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा टीचर्स, टीचर्स क्या है? ये आपकी डिक्शनरी नेम है। ये क्या है? ERP के तिवारी। ये सिंगल कोड या डबल कोड में दोनों में लिखा जा सकता है। ये तो स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल ये कोड डबल कोड दोनों होता है। और न्यूमेरिक है तो सिंपल होगा, बगैर कोड्स के होगा, तो न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो ये ERP के तिवारी, फिर कोलन कंप्यूटर साइंस, फिर कॉमा डॉक्टर VK सिंह कोलन केमिस्ट्री, कॉमा रत्ना कोलन इंग्लिश, कॉमा GS वर्मा डबल कोर्स में कोलन फिजिक्स, कॉमा तोमर कोलन मैथमेटिक्स। तो जो ये है पहली जो है कोलन से पहले वाला डेटा जो है वो की है। जैसे ERP के तिवारी की है, कंप्यूटर साइंस वैल्यू है, डॉक्टर VK सिंह की है, केमिस्ट्री वैल्यू है, रत्ना की है, इंग्लिश वैल्यू है, GS वर्मा की है, फिजिक्स वैल्यू है, तोमर की है, मैथमेटिक्स वैल्यू है। तो की पेयर वैल्यू की वैल्यू पेयर होता है और दोनों सेपरेट होती हैं कोलन से, की और वैल्यू आपस में, और डेटा सेपरेट होता है कॉमा से और कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद होता है। आगे और दूसरे तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है यही है। आगे हम बताएंगे एक और तरीके भी हैं डिक्शनरी क्रिएट करने के। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके से डिक्शनरी क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड मेथड है। अब क्या है? एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। हाउ कैन वी एक्सेस डेटा? हाउ कैन वी एक्सेस डेटा ऑफ डिक्शनरी? द एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड थ्रू द कीज defined in the key colon value pair. We can use the square brackets along with key to obtain its value. A dictionary operation that takes a key and find the corresponding value is called lookup. उसको क्या कहते हैं? लुकअप कहते हैं। जब हम प्रोसेस करते हैं, डेटा फाइंड करते हैं, तो क्या सेंटेंस क्या है? डिक्शनरी नेम और की विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। डिक्शनरी नेम लिखेंगे, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट की लिखेंगे। जैसे हमने लिखा प्रिंट ERP के तिवारी टीचर्स, ये डबल कोट में है तो सीधे सीधे प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने कहा कॉमा टीचर्स ब्रैकेट, ये की क्या लिखा है? ERP के तिवारी, तो ERP के तिवारी की है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वो प्रिंट होगी, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो प्रिंट होगी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ये कि डबल कोट में है, जितना डबल कोट में होता है वैसा वैसा आ जाता है, तो लिखे आएगा ये आउटपुट आएगा आपका ERP के तिवारी टीचर्स। इतना तो लिखे क्या है? ये डबल कोट में है। फिर हमने कहा टीचर्स। अब ये डिक्शनरी समझ लीजिए, ये वाली है डिक्शनरी। तो ERP के तिवारी का करस्पॉन्डिंग डेटा क्या है? कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ लिख के आएगा ERP के तिवारी जो की है तो इसका करस्पॉन्डिंग डेटा क्या है? कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ लिख के आएगा कंप्यूटर साइंस। तो ये आउटपुट आएगा। ये जो ERP के तिवारी टीचर्स डबल कोड में है, फिर टीचर्स ये डिक्शनरी नेम है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की लिखा है। की में क्या लिखा है? ERP के तिवारी। तो ERP के तिवारी करस्पॉन्डिंग डेटा क्या है? वैल्यू क्या है? कंप्यूटर साइंस। तो ये कंप्यूटर साइंस आ जाएगा। ये है आउटपुट। आगे क्या है? इफ वी वांट टू प्रिंट एंटायर कंटेंट्स ऑफ डिक्शनरी वी यूज डिक्शनरी नेम ओनली। अगर हम पूरा डेटा चाहते हैं, अगर हम पूरा का पूरा डेटा चाहते हैं डिक्शनरी का, तो सीधे सीधे प्रिंट के साथ वो डिक्शनरी नेम ले लेंगे बस। तो पूरा पूरा इंटायर डिक्शनरी डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे अगर हमने जैसे लिखा है प्रिंट टीचर्स, तो टीचर्स ये है, ये डिक्शनरी है, पूरा डेटा ये कर्ली ब्रेस में जैसा जैसे लिखा है वैसा का वैसा ये प्रिंट हो जाएगा। जैसा ये लिखा हुआ है, हमने कहा यहाँ प्रिंट किया प्रिंट टीचर्स,
तो पूरा का पूरा ये डेटा, ये पूरा कर्ली ब्रेस के अंदर जितना भी लिखा हुआ है पूरा ये डिस्प्ले हो जाएगी, पूरी की पूरी डिक्शनरी हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। ये तरीका है उसको डिस्प्ले करने का। अब अगला क्या है, ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी। ट्रैवर्सिंग मैंने बताया है, स्ट्रिंग में भी ट्रैवर्सिंग बताया है मैंने, हमने लिस्ट में भी ट्रैवर्सिंग बताई है, टपल में भी ट्रैवर्सिंग बताई। ट्रैवर्सिंग मतलब है विजिट इन ईच एंड एवरी पोजीशन, हर पोजीशन पे पहुंचना, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सन। यानी ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी मीन्स एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी, हर एलिमेंट को एक्सेस करना, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सल। तो दिस कैन बी डन बाय यूजिंग अ फॉर लूप। इसको कैसे करते हैं, फॉर लूप से करते हैं। हर एक में हमने बताया था फॉर लूप होता है और इन लगा के काम करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका सेंटेंस क्या है, फॉर वेरिएबल इन डिक्शनरी नेम कोलन, फिर यहाँ प्रोसेस जो भी करना है, कोलन लग गया तो एक टैब आगे होगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है, हमने लिखा डी इज इक्वल टू ई कोलन ईस्ट कॉमा डब्ल्यू कोलन वेस्ट कॉमा एन कोलन नॉर्थ एस कोलन साउथ। अब हमने कहा फॉर ए इन डी, तो पहली बार ए में क्या आएगा, पहली बार ए में आएगा, की जाती हैं, क्या आती हैं, की जाती हैं, जो वेरिएबल है उसमें कौन सी आती, क्या चीज जाती हैं, की जाती हैं। तो पहली बार क्या आएगा, ई आएगा, ए में क्या आएगा, ई, तो यहाँ प्रिंट करेगा ई, तो आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट आएगा आपका, किस तरीके से आएगा आपका आउटपुट, जिस तरीके से हम चाहें वैसे प्रिंट करें वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, जैसे हम प्रिंट करेंगे वैसे प्रिंट हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे हमने कहा एक वैल्यू क्या है, ई, तो ई आ जाएगा, फिर कोलन क्या प्रिंट करेगा, डी ऑफ ए, तो डी ये है और उसका एक इन जो आया एम ई आया है उसका क्या है, ये ईस्ट है, तो ई आ जाएगा ईस्ट। फिर दूसरी बार फिर लूप चलेगा तो ए में आ जाएगा क्या, डब्ल्यू, तो अगली बार आएगा डब्ल्यू कोलन वेस्ट। फिर तीसरी बार लूप चलेगा तो आ जाएगा क्या, एन आ जाएगा, तो एन कोलन नॉर्थ आ जाएगा। फिर अगली बार क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, तो एस कोलन साउथ आ जाएगा। तो ये आपका आउटपुट आएगा। यानी पूरी जितनी भी डिक्शनरी थी हमारी, हमने उस सब जगह क्या किया, विजिट कर लिया, हर पोर्शन पे एक एक करके एक बार विजिट करना ही ट्रैवर्सल होता है, यानी प्रिंट किया। तो ये तरीका है ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। अगला क्या है, वर्किंग विद डिक्शनरीज। डिक्शनरीज में कैसे वर्क करते हैं, तो पहला बार क्या है, मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी। जैसे हमने बताया कि हमने एक तरीका बताया था, तो बहुत सारे तरीके हैं डिक्शनरी क्रिएट करने के, उनको आप देखिए एक एक करके। तो क्या है, वर्किंग विद डिक्शनरीज में क्या है, मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरीज। तो पहला क्या है, इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी। ये जैसे जो तरीका था ये इनिशियलाइजिंग था, तो ये क्या है, इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी में सीधे लिखा डी डिक्शनरी नेम इक्वल, जैसे हमने लिखा 1 कोलन 1 ओ एन ई कॉमा 2 कोलन 2 और 3 कोलन 3। ये हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया डेटा। ये सीधे सीधे इनिशियलाइजेशन है। इस तरीके से भी डिक्शनरी बनती है। दूसरा तरीका क्या है, एडिंग की कोलन वैल्यू पेयर टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। एक पहले एम्प्टी डिक्शनरी बना लीजिए और उसमें एक एक वैल्यू ऐड करते जाइए, की वैल्यू पेयर ऐड करते जाइए। वो भी तरीका है डिक्शनरी क्रिएट करने का। तो कैसे होगा देखिए, तो पहले क्या है, टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। तो इसके दो तरीके हैं एम्प्टी डिक्शनरी तैयार करने का। एक तरीका क्या है, डिक्शनरी नेम लिखिए और कर्ली ब्रेस ओपन करिए और क्लोज कर दीजिए। दूसरा तरीका है डिक्ट फंक्शन लगा के, डिक्ट फंक्शन लगा के भी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होती है। तो देखिए, टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी देयर आर 2 वेज। पहला क्या है, हमने कहा डी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, इससे एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होती है। और दूसरा तरीका क्या है, डी इज इक्वल टू डिक्ट और फंक्शन ये। तो क्या होगा, इससे भी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होगी। दोनों से हमारी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होगी, चाहे ये लगाएं चाहे ये लगाएं। अब क्या है, बी पार्ट, टू ऐड की कोलन वैल्यू पेयर 1 एट अ टाइम। एक बार में एक वैल्यू। जैसे हमने कहा, इसका सेंटेंस क्या है, डिक्शनरी नेम की कोलन वैल्यू। तो जैसे हमने कहा
डी, हमने पहले एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की डी, फिर हमने कहा डी के अंदर ये की लिखा नेम इज इक्वल टू रमेश सिंह, फिर लिखा डी दूसरा सैली इज इक्वल टू 65,000, फिर लिखा एज इज इक्वल टू 45। तो क्या होगा, हमारी डिक्शनरी तैयार हो गई। हमारी डिक्शनरी कौन सी बनेगी, डी डिक्शनरी बनेगी। हमारी एक डिक्शनरी डी बनेगी, डी डिक्शनरी बनेगी डी, और ऐसी बन जाएगी। और यहाँ हो जाएगा नेम कोलन रमेश सिंह, फिर कॉमा सैलरी कोलन 65,000, कॉमा एज कोलन 45 और कर्ली ब्रेस बंद हो जाएगा। ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी, ये डिक्शनरी हमारी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है डिक्शनरी क्रिएट करने का। पर एम्प्टी ले लीजिए, चाहे डिक्ट फंक्शन से या सीधे कर्ली ब्रेस से ओपन करिए क्लोज करिए, इससे भी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होती है और डिक्ट लगा के भी होती है। तो और उसके बाद आप एक एक डेटा डाल दीजिए तो हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी, इससे भी डिक्शनरी क्रिएट होती है। तीसरा तरीका क्या है, क्रिएटिंग ए डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू। अब इसके कई तरीके हैं, क्रिएटिंग डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू के कई तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है, स्पेसिफिक की कोलन वैल्यू पेयर्स एज कीवर्ड आर्गुमेंट्स टू डिक्ट फंक्शन। डिक्ट फंक्शन लगा के कैसे करेंगे, देखिए डी इज इक्वल टू डिक्ट नेम इक्वल रमेश सिंह कॉमा सैली इक्वल 65,000 कॉमा एज इक्वल टू 45। जो डिक्शनरी यहाँ बनी है, जो डिक्शनरी यहाँ बनी है, हमने एक ही एग्जाम्पल लिया है जिससे कि आपको बताने में आसानी रहे कि वही डिक्शनरी बनेगी। तो जो डिक्शनरी यहाँ ये बनी है, रेड कलर से बनाया है, वही डिक्शनरी यहाँ बन जाएगी। डी में वही चीज़ स्टोर हो जाएगी जो यहाँ है, बिल्कुल डिटो वही उसी तरीके की चीज़ बनेगी, क्योंकि हमने डेटा और की और वैल्यू सेम लिया है, तो वही बनेगी। दूसरा है स्पेसिफाई कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, क्रिएटिंग डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू। दूसरा स्पेसिफाई कॉमा सेपरेटेड की कोलन वैल्यू पेयर्स। इसमें क्या है, डी इज इक्वल हमने लगाया डिक्ट, डिक्ट फंक्शन, और डिक्ट फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रेस के अंदर क्या लिखा, वही पूरी डिक्शनरी लिख दी, और फिर कर्ली ब्रेस बंद और पैरेंथेसिस बंद कर दिया, डिक्ट फंक्शन बंद कर दिया। इससे भी हमारी यही डिक्शनरी क्रिएट होगी, जो डिक्शनरी है डी, वही डिक्शनरी इससे भी क्रिएट होगी, बिल्कुल वैसे ही, वही डेटा, क्योंकि हमने की और वैल्यू सेम लिया है, इसलिए वही डिक्शनरी क्रिएट होगी। तीसरा तरीका है स्पेसिफाई कीज एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेपरेटली। इसके लिए एक जिप फंक्शन होता है, जिप फंक्शन लगा के करते हैं। अब डिक्ट भी लगाएंगे और जिप के अंदर जिप भी लगाएंगे। तो ये कैसे वर्क करेगा, डी इज इक्वल टू डिक्ट, फिर लगा जिप, एक पैरेंथेसिस के अंदर नेम कॉमा सैलरी कॉमा एज यानी कीज, और फिर कॉमा दूसरे पैरेंथेसिस के अंदर उनकी डेटा वैल्यूज, और एक ये बंद करेंगे किसका, इसका जो आपका डेटा है। दूसरा बंद होगा जिप फंक्शन का, तीसरा बंद होगा डिक्ट फंक्शन का। तो ये आप इससे भी वही डिक्शनरी क्रिएट होगी जो यहाँ क्रिएट हुई, बिल्कुल सेम डिक्शनरी क्रिएट होगी। ये एक ही अलग अलग तरीके हैं, हम एक ही डिक्शनरी क्रिएट करा रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं। अब चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका है स्पेसिफाई की कोलन वैल्यू पेयर सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेज। अब हम सीक्वेंस ले सकते हैं, हम लिस्ट का सीक्वेंस ले सकते हैं, हम लिस्ट या लिस्ट टपल दोनों कॉम्बिनेशन का सीक्वेंस ले सकते हैं, या केवल टपल का सीक्वेंस ले सकते हैं। तो तीनों तरीके हमने बताए हैं। स्पेसिफाई की कोलन वैल्यू पेयर सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस बोले जाते हैं, टपल भी सीक्वेंस है, आपका लिस्ट भी सीक्वेंस है। तो कोई भी चीज़ ले सकते हैं, चाहे लिस्ट ले लो, लिस्ट फॉर्म में लो, चाहे टपल फॉर्म में लो। तो देखिए, या दोनों के कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो देखिए क्या है, पहले में क्या लिया है हमने, पूरा का पूरा लिस्ट फॉर्म में लिया है।
उसके अंदर की जो एक जगह है की अलग अलग जो ग्रुप है उस एक एक कोलन क्या लिया है, लिस्ट फॉर्म में लिया है। देखिए क्या लिखा है, डी इज इक्वल टू डिक्ट, पर डिक्ट फंक्शन है तो फंक्शन लगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट नेम कॉमा रमेश सिंह कॉमा दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में सैलरी कॉमा 65,000 कॉमा एज कॉमा 45, फिर कर्ली ब्रेस बंद, स्क्वायर ब्रैकेट बंद और पैरेंथेसिस बंद। तो हमने क्या किया, अलग अलग जो की वैल्यू है उसको स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया और पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया, यानी हमने पूरा लिस्ट फॉर्म में डेटा लिया। दूसरा क्या है, डी इज इक्वल टू डिक्ट। अब ये हमने क्या लिया, पूरा डेटा जो है हमने लिया है टपल फॉर्म में, लेकिन टपल के अंदर जो ग्रुप है की वैल्यू का पेयर है उसको हमने लिया है लिस्ट फॉर्म में। तो देखिए क्या लिया है, डी इज इक्वल टू डिक्ट पैरेंथेसिस ओपनिंग, फिर ये हमने लिया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम कॉमा रमेश स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट सैलरी कॉमा 65,000 कॉमा एज कॉमा 45 और फिर पैरेंथेसिस बंद। तो ये क्या किया हमने, टपल फॉर्म में लिया है और टपल के अंदर जो ग्रुप है की वैल्यू पेयर है उसको लिस्ट फॉर्म में लिया है। तो तीसरा क्या है, टपल फॉर्म में लेंगे और उसके अंदर जो ग्रुप की वैल्यू पेयर्स हैं वो भी टपल फॉर्म में लेंगे, जैसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या है, डी इज इक्वल टू डिक्ट पैरेंथेसिस ओपनिंग पैरेंथेसिस नेम कॉमा रमेश सिंह सैलरी कॉमा 65,000 कॉमा एज कॉमा 45 और फिर पैरेंथेसिस बंद हो गए। तो इससे भी वही डिक्शनरी, इन तीनों से, चाहे इससे हो चाहे इससे हो चाहे इससे हो, यही वाली डिक्शनरी क्रिएट होगी, क्योंकि की और वैल्यू हमने सेम रखा है, तरीके बदलने हैं केवल, लेकिन वैल्यू में हमने जो की और वैल्यू में चेंज नहीं किया, जिससे पता चले कि एक ही जैसी लिस्ट क्रिएट हो रही है। तो ये तरीका है हमारा क्या, मल्टीपल वेज टू क्रिएटिंग डिक्शनरी। ये तरीके हैं हमारे डिक्शनरी क्रिएट करने के, जो चाहें वो तरीका हम अप्लाई करें, हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। ज़रूरत के हिसाब से है, जो जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। अगला क्या है, एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी। डिक्शनरी में एलिमेंट्स को ऐड करना। आप जैसे असाइन करते हैं कि डिक्शनरी ले लीजिए, कोई वैल्यू दे दीजिए, असाइन हो जाता है। लेकिन जब असाइन करते हैं तो अगर हमारी जो एग्जिस्टिंग की है पहले से प्रेजेंट है वो लिख देंगे तो वैल्यू ऐड नहीं होगी, जो उसी वैल्यू जो की है उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अगर यूनिक देंगे तब ऐड होगी, अगर उसमें पहले से प्रेजेंट है तो वो अपडेट हो जाएगी वैल्यू। तो देखिए, टू ऐड न्यू एलिमेंट्स की कोलन वैल्यू पेयर टू अ डिक्शनरी एज असाइनमेंट, बट द की बीइंग एडेड मस्ट नॉट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी एंड मस्ट बी यूनिक, ना होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। इफ द की already exists, then this statement change the value of existing key and no new entry will be added to dictionary। अगर वो पहले से प्रेजेंट है, जो की आपने दी है, तो ऐड नहीं होगा डेटा, उस की वैल्यू की का डेटा अपडेट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है उस वो की, तो नया की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा। देखिए इसका सेंटेंस देखिए क्या है, डिक्शनरी नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की इज इक्वल टू वैल्यू असाइन कर, ये अपडेट के लिए भी होता है यही फॉर्मेट, और यही फॉर्मेट ऐड करने के लिए भी होता है। अगर यूनिक देंगे, की यूनिक होगी, जो पहले से नहीं है प्रेजेंट, तो ऐड होगा डेटा। अगर पहले से प्रेजेंट है तो ये अपडेट हो जाएगी वैल्यू। ये डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा डी इज इक्वल नेम रमेश सिंह कॉमा सैलरी 65,000 कॉमा एज 40, ये क्रिएट की हमने डिक्शनरी। फिर हमने कहा डी विंग इज इक्वल टू कंप्यूटर, तो क्या होगा, जो डिक्शनरी पहले क्रिएट हुई है ये नेम में नेम रहेगा, सैलरी पे में 65,000 रहेगा, एज में 45 रहेगा, और एक नया पेयर ऐड हो जाएगा। वो क्या होगा, विंग और कोलन कंप्यूटर होगा, विंग कोलन कंप्यूटर होगा, एक नया पेयर ऐड हो जाएगा, की वैल्यू पेयर। तो 4 पेयर हो जाएंगे, एक पेयर नेम और रमेश सिंह है, दूसरा सैलरी 65,000 है, तीसरा एज और 45 है, और चौथा जो होगा वो विंग और कंप्यूटर का पेयर होगा। यानी एक पेयर हमने
ऐड कर दिया, इसको बोलते हैं एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी। अगला क्या है, नेस्टिंग डिक्शनरीज। नेस्टिंग पहले बताया है, नेस्टिंग मतलब है कोई भी चीज़ उसके अंदर, तो डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी नेस्टिंग। तो वही चीज़ देखिए, स्टोरिंग अ डिक्शनरी इनसाइड अनदर डिक्शनरी इज कॉल्ड नेस्टिंग डिक्शनरीज। वही यानी स्टोरिंग अ डिक्शनरी इनसाइड अनदर डिक्शनरी इज कॉल्ड नेस्टिंग डिक्शनरी। वी कैन स्टोर अ डिक्शनरी एज अ वैल्यू ओनली। जो डिक्शनरी नेस्टेड डिक्शनरी में डिक्शनरी जो ऐड होगी वो वैल्यू में होगी, की में नहीं, क्योंकि की यूनिक होनी चाहिए, मल्टीपल डेटा की में हो नहीं सकता, तो की में तो एक ही होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। लेकिन वैल्यू में हमारी डिक्शनरी हो सकती है, वैल्यू में हमारी डिक्शनरी हो सकती है। तो वही चीज़ है, तो वी कैन स्टोर अ डिक्शनरी एज अ वैल्यू ओनली इनसाइड अ डिक्शनरी। यानी डिक्शनरी में जो की है वहाँ डिक्शनरी नहीं होगी, वैल्यू में, यानी किसी डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू है उसमें नई डिक्शनरी हो सकती है, इसको बोलेंगे नेस्टिंग डिक्शनरीज। तो इसका एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा। अब जैसे हमने लिखा डी इज इक्वल टू रमेश कोलन, अब यहाँ एक डिक्शनरी है, ये तो की हो गई रमेश, रमेश क्या है, की हो गया। फिर क्या है, सैली कोलन 65,000, एज कोलन 45। ये की है और ये एक पूरा डिक्शनरी वैल्यू हो गई। दूसरी क्या है, दूसरा की क्या है, सुरेश है, उसका दूसरी वैल्यू क्या है, डिक्शनरी है, सैली कोलन 70,000 कॉमा एज कोलन 50, और कर्ली ब्रेस बंद किसका, वैल्यू का, और कर्ली ब्रेस बंद डिक्शनरी का। ये तो हमारी डिक्शनरी क्रिएट हुई। अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर से हमने लिखा फॉर ए इन डी कोलन, जब हमने कहा प्रिंट नेम कोलन, तो अब जब इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट कैसे आएगा, इसका आउटपुट आएगा, लिख के आएगा नेम, नेम का डबल कोट में लिख के आएगा नेम, नेम और कॉमा ए की वैल्यू क्या है, पहली बार ए की वैल्यू क्या है, रमेश। ये की आती है हमेशा क्या आती है, की, तो नेम और कोलन क्या लिख के आ जाएगा, रमेश, और फिर कोलन। फिर क्या होगा, अगली लाइन प्रिंट है एज कोलन, तो अगली लाइन में आएगा लिख के क्या, एज कोलन। अब यहाँ लगा है एसटीआर, एसटीआर क्या करता है, जो वैल्यू है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है, एसटीआर बताया था मैंने। तो ये क्या है, डी ऑफ ए, डिक्शनरी का ए में क्या है, ए में हमारा स्टोर हुआ है वैल्यू, वैल्यू क्या है, सेल एज, ये क्या आएगी, आ जाएगी, एज क्या आएगी 45। फिर क्या होगा, फिर अगली आएगी सैलरी, सैलरी क्या आ जाएगी 65,000 आ जाएगी। एक डेटा हो गया। अब दूसरा, जब दूसरा चलेगा, दूसरी बार लूप चलेगा, घूम के आएगा, तो आ जाएगा नेम, क्या आ जाएगा, सुरेश, सुरेश आ जाएगा। और एज जो होगी आ जाएगी कितनी, एज आ जाएगी हमारी, नहीं पहले आ जाएगी, अच्छा एज पहले है, ठीक, एज आ जाएगी हमारी 50, और सैलरी आ जाएगी 70,000। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हम यूज करेंगे उसके हिसाब से वर्क करेगा। तो ये हमारा आउटपुट आएगा, ये इसको बोलते हैं नेस्टिंग डिक्शनरीज। तो डिक्शनरी, नेस्टिंग डिक्शनरी में क्या है, हमारी की में डिक्शनरी नहीं हो सकती, लेकिन जो उस की वैल्यू है उस वैल्यू में हमारी नई डिक्शनरी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग डिक्शनरीज। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।
तो आज हमने आपको बताया डिक्शनरीज इन पाइथन। पहले डिक्शनरीज क्या होती है बताया, फिर फीचर्स ऑफ डिक्शनरी बताया, फिर क्रिएटिंग डिक्शनरी बताया, फिर एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी बताया कि कैसे एक्सेस करेंगे। फिर बताया मैंने कि ट्रैवर्सिंग डिक्शनरी कैसे ट्रैवर्स करेंगे, कैसे एक एक डेटा लेंगे। फिर वर्किंग विद डिक्शनरी में बताया मल्टीपल वेज टू क्रिएटिंग डिक्शनरी, मल्टीपल तरीके से कौन कौन से जिससे डिक्शनरी हम क्रिएट करेंगे। फिर क्या बताया, एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरीज, कैसे हम ऐड करेंगे नया की वैल्यू पेयर। फिर मैंने बताया नेस्टिंग डिक्शनरीज। तो अभी डिक्शनरी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे प्रोसेस बाकी हैं, बहुत सारे फंक्शंस बाकी हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत ही लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं अपने डाउट्स, हम क्लियर कर देंगे। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आपका लॉस है। अगर आपने सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करके ऑल कर दें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो देखना है और अपने नियर और डियर को शेयर करना है, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें, क्योंकि अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना हुआ। अधूरा वीडियो देखने का मतलब आपने अपने आप को कन्फ्यूज कर लिया। तो इसलिए जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, और अगर वीडियो पार्ट्स में हैं तो पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से देखें, तभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे अगले बाकी इस डिक्शनरी के फंक्शंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।